नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। आखिरकार जिस वक्त का सबको इंतजार था वो वक्त आ ही गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ओपिनियन पोल जारी हो गए हैं, जिसके अनुसार अब की बार कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार, लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी अपने झंडे गाड़ेगी, वो आज हम आपको सारी वीडियो में बता दिया जाएगा। वहीं आपको जो ओपिनियन पोल हम रखने वाले आपके सामने वो सबसे ताज़ा व सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र ओपिनियन पोल है, जो कि अब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने के बाद जारी हुए हैं। इनके अनुसार आखिरकार कौन सी पार्टी 2024 में अपना परचम लहराएगी व कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी हैरान। वहीं बीजेपी की बातचीत करें तो बीजेपी की पिछले 10 सालों से देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन कई राज्यों में अब बीजेपी का सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को काफी तगड़ा झटका दे दिया है। इसके अनुसार क्या लोकसभा चुनाव 2024 में भी बीजेपी पार्टी को कांग्रेस पार्टी देने वाली है झटका या फिर नहीं? पिछली बार कर्नाटक में बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में कई राज्यों की ऐसी छोटी बड़ी पार्टियां हैं जिनकी वहां पर सीटें अधिक आने की संभावना जताई जाती है, तो बीजेपी उनके जो एमएलए हैं उनको खरीद कर या सांसदों को खरीद कर अपनी सरकार बनाएगी, या फिर आखिरकार क्या करने वाली है बीजेपी अपनी सरकार बनाने को लेकर? बीजेपी क्या बड़े खेल खेलेगी? आज हम सारी जानकारी से आपको रूबरू करा दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता इस बार अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा कर रहे हैं, तो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वीडियो के एंड में बातचीत करेंगे। उड़ीसा जिसमें कुल 21 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 9, बीजेडी के खाते में 6 सीटें, एनसी व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगले जिले की ओर राज्य की ओर चलते असम जिसमें कुल 14 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, एएलयू के खाते में 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पश्चिम बंगाल जिसमें कुल 42 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 17 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें, टीएमसी के खाते में 25 सीटें, बाकी सभी पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। इसी के साथ कश्मीर आ चुका है। कश्मीर में इस साल इलेक्शन होने की भी संभावनाएं जताई जाती, जिसमें कुल 6 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, पीडीपी के खाते में 2 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में इसी साल इलेक्शन है 39 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, डीएमके के खाते में 15 सीटें, एएलए के खाते में 15 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मेघालय जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कहां से कौन सी पार्टी कितनी सीटें करेगी हासिल। झारखंड जिसमें कुल 19 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, जेएमएम के खाते में 5 सीटें, आरजेडी व अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। चलते अगले राज्य की ओर छत्तीसगढ़ जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो आप व अन्य सभी पार्टियों का खाता इस बार छत्तीसगढ़ की सीटों में से एक भी सीट पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेघालय जिसमें कुल 29 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, एसपी व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो बीएसपी पार्टी के खाते में 2 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। गुजरात आ चुका है जिसमें कुल 26 सीटें, जिनमें गुजरात पिछली साल इलेक्शन हुए थे। अब बीजेपी की हमारे सर्वे के मुताबिक 12 सीटें नजर आ रही है, तो कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, आप पार्टी के खाते में 8 सीटें, तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े मिल रहे। पंजाब जिसमें कुल 13 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो आप पार्टी के खाते में 9 सीटें, एसएडी व अन्य सभी पार्टियों के खाते में
जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे। वहीं चलते हैं अगले राज्य की ओर, राजस्थान, जिसमें कुल 25 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस के खाते में 14 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, जो कि राजस्थान की स्थानीय पार्टी है। वहीं आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिहार, जिसमें कुल 40 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आरजेडी के खाते में 15 सीटें, जेडीयू के खाते में 8 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अगला राज्य आपके सामने उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 25 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 32 सीटें, कांग्रेस के खाते में 14 सीटें, एसपीए के खाते में 27 सीटें, बीएसपी के खाते में 5 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। लक्षद्वीप, जिसमें कुल 1 सीट है, जो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हमारे सर्वे के मुताबिक अगर एकल पार्टी, कोई भी अकेली पार्टी सरकार बना रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की संभावना सबसे अधिक है। 20 सीटें केरल आ चुका है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 10 सीट, एलडीएफ के खाते में 9 सीट, यूडीएफ व अन्य सभी पार्टियों के खाते में जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं अगले राज्य की ओर, आंध्र प्रदेश, जिसमें कुल 25 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, तो बाकी कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, वाईआरएस के खाते में 10 सीटें, टीडीपी के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे। वहीं आप अगर राजस्थान समेत 2023 में आने वाले सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल अगर सबसे पहले जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।